कल रात को इस बर्नर पे ना एक्चुअली ज़्यादा कुकिंग होता है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा दाग आ जाते हैं ना। देखो बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है ना। एक्चुअली कल रात को मैंने क्या किया था, बेकिंग सोडा और साथ में विनीगर इसमें लगा के सो गई थी। अभी मैं इसे जब थोड़ा सा ऐसा घिसा, दाग भी नहीं है घिसने का, थोड़ा सा घिसा और देखो कितना साफ सुथरा हो गया। लगेगा ही नहीं कि इस बर्नर पे कभी काम होता था। जी हाँ, गैस बर्नर ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस बर्नर होता है माँ लक्ष्मी जी, माँ अन्नपूर्णा जी, तो ये हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। और ये थोड़ा सा गंदा है पर इसको नज़रअंदाज कीजिए, जो साफ है उस पर ध्यान दीजिए और गंदी चीज़ों पे थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए। ये थोड़ा सा खराब भी है, ये बर्नर हमेशा नहीं जलता। तो इसके अंदर जो मैप बना हुआ है ना, पूरा एक मैप देश का या पूरे दुनिया का पता नहीं, इसके अंदर घुस घुस के ऐसे साफ करना बहुत मुश्किल। थोड़ा सा इधर उधर अगर कुछ हो जाता है ना तो ये जलना ही बंद कर देता है। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब? आजकल सुबह सुबह भी मेरे लिप्स पे आप लिपस्टिक देखोगे, बिकॉज मैं हमेशा लिप बाम लगाती थी। ओके, और मिथुन के कहने पे कि इतना ज़्यादा लिप बाम क्यों लगाते हो, अपने लिप्स के लिए इतना खराब है और ये इसमें केमिकल वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, तो बोरोलिन क्यों नहीं लगाते? तो आजकल मैं बोरोलिन लगा के सो रही हूँ। और रात को जब बोरोलिन लगा के सोती हूँ ना तो सुबह उठने के बाद लिप्स बिल्कुल डार्क हो जाता है और कैमरा के सामने आने में बहुत शर्म आती है, बिल्कुल डार्क लिप्स हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह भी तैयार नहीं हूँ, ऐसे वैसे चली आई पर लिपस्टिक लगा के आई हूँ, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था मुझे। बोरोलिन वैसे है तो बहुत अच्छा, पर इतना डार्क क्यों हो जाता है लिप्स, मुझे ये नहीं पता। वैसे इतना ज्यादा पिंकी पिंकी लिप्स तो हम लोगों का है नहीं, पर जिनका है उनके साथ क्या होता है पता नहीं। पर हमारा जिनका एक ऊपर के लिप्स में एक हल्का सा डार्क टिंट जैसा है ऊपर एक लाइन में, तो वो बहुत बुरा लगता है। नीचे का लिप्स चलो ठीक है, अगर देना है तो पूरा लिप्स आप पिंक बना दो, है ना, पर वो नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. ছোনু ছোনু বাবু, বিস্কুটের যেটুকু আছে টুকু এখানে দেখো বড় প্যাকেটটা আছে, এই যে এটা খুলো, এক একটা প্যাকেট গুলো সব খুলে রেখেছি। घर की चीज़ों के बारे में घर के मर्दों को भी कभी कभार पता होना चाहिए। हाँ, वो एक पैकेट निकाल दो। घर के मर्दों को ही सब पता रहता है। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? अच्छा, तुमने बोला क्या मुझे कि कहाँ रखा है, मुझे पता था। अच्छा मैंने तो वही बोला कि ये शोकेस मिथुन, मैंने बोला ये स्टोरेज के अंदर है। अरे वो मुझे पता था तो। अच्छा, तुम्हें ऑलरेडी पता था। अच्छा, एनीवे, ওই বাবা সব দেখো বসে আছে। 11 बजे हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टी पी रहे हैं, क्योंकि हमारा रूटीन आपको पता है, लेकिन के ऑफिस के कारण हमें अभी ऐसे टाइम नसीब होता है चाय पीना। एनीवे, आज ज़ारा के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा था हम लोगों का लास्ट 1 महीने से। आज जाके फाइनल मेल मिला कि 8,000 रुपीज मुझे वापस नहीं कर रहे। 9,000 ऑलमोस्ट। अच्छा, ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज एक ड्रेस का। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन पे हम शॉपिंग करें ना तो हर एक ड्रेस ना एक साइज का नहीं आता है, मुझे फिट नहीं आता। क्या कुछ ड्रेस होता है उसका शेप, उसका कटिंग ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा स्मॉल आपको आ जाएगा, पर दूसरा ड्रेस भी आपको एक्स्ट्रा स्मॉल आना होगा ऐसा नहीं, दूसरा कोई और डिजाइन का होगा जो कि आपको मीडियम भी आ सकता है। तो ऐसे होता है, तो इतना तो समझना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक ड्रेस वापस की है और उसका प्राइस था 8,000। तो उन्होंने हमें ब्लेम किया कि हमने वो ड्रेस रिटर्न ही नहीं किया पर पैसे क्लेम करे। अच्छा, অস্কার মালিক একটু আলাদা আলাদা রেখে আমার কিন্তু খুব ভয় লাগছে, কাল রাতে জাস্ট অ্যাটাক করতে গেছিল। तो मैं ज़ारा का लास्ट 5 साल से एक ऐसा लॉयल कस्टमर हूँ जो कि हर साल लाखों के ऊपर परचेजिंग करते हैं। वही कस्टमर
8,000 का फ्रॉड करेगी अगर उनको ऐसा लगता है। फ्रॉड कस्टमर नहीं, फ्रॉड जारा ने किया है। जारा ने फ्रॉड किया है, ये वो मानने के लिए रेडी नहीं है, वो बोल रहा है। और ऐसा किस्मत है हमारा, ऐसा एक छोटा मोटा प्रॉब्लम सूता के साथ भी हमारा हुआ था, तब सूता का मैं फर्स्ट कस्टमर थी, मतलब मेरे लिए सूता था फर्स्ट था, तो मुझे पता नहीं था कि वो ऑनलाइन कैसा है कैसा नहीं। तो हमारे यहाँ पे मतलब एंट्रेंस के यहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ है जिसका फुटेज सिर्फ 10 दिन तक रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो सूता के साथ उस टाइम में प्रॉब्लम शुरू हुआ था, उस टाइम में वो फुटेज ऑलरेडी था हमारे पास, तो उन्होंने फुटेज देखा, ये किया, उसके बाद उन्होंने पैसे हमें वापस कर दिया। अभी मैं सूता का रेगुलर का कस्टमर हूँ, आपको पता है। तो ऑब्वियसली ना सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल सर्विस। तो अभी मैं सूता का सीरियसली फैन हूँ, उनके ब्लाउज के अलावा मैं पहनती नहीं हूँ। और जारा का मैं कितनी बड़ी फैन थी, आपको पता है कि जो भी ड्रेस मतलब वेस्टर्न आउटफिट आप मुझे पूछते हो वो सारे जारा का ही होता है। वेस्टर्न आउटफिट के लिए अगर कोई ब्रांड मैं यूज करती हूँ तो वो है जारा। एवरीथिंग, शू, पर्स, फिर आउटफिट तो ऑब्वियसली। तो जारा ने उनको ऐसा लगा, मेरा हिस्ट्री देखने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि मैं चीट कर सकती हूँ। रिफंड नहीं हुआ तो जाके हमने उनके साथ कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हमें 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन के टाइम से हमारा 14 डेज, तो 14 डेज के टाइम के अंदर तो हमारा वो फुटेज गायब हो गया ऑब्वियसली। पर उसके तब भी टाइम था, फुटेज हम रख सकते थे, पर हमें पूरा यकीन था कि ये तो जारा है, इतना बड़ा ब्रांड है, उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हमने ये दिया। जिन्होंने पिकअप करने आए थे, जो ब्लू डॉट यूज करते वो लोग, ब्लू डॉट, उनका नंबर, उनका नाम, सब कुछ हमने भेज दिया, मेल में लिखा कि ये उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने इस टाइम पे, क्योंकि गेट में एंट्री किया था हमारे सोसाइटी के गेट में, तो इस टाइम में उन्होंने एंट्री किया, ये सब कुछ डिटेल्स दिया। फिर भी उनका लास्ट कहना है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे। अबाउट 9,000, तो वो ड्रेस हमें वापस कर दो, एटलीस्ट इतना तो समझ में आता कि वो पैसे जाया नहीं गया, वो पैसे भी नहीं दिए, ड्रेस भी नहीं दिए। एनीवे, जो मैं बोल रही थी, उनके पास लाखों का कस्टमर होंगे, पर उन्होंने आज एक बहुत बहुत लॉयल, दिल से लॉयल कस्टमर खोया है। उससे जारा का कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाएगा उनका, वो अपना बिजनेस कर रहे, पर इस तरह से नहीं। एक लॉयल कस्टमर खोना पैसे का लॉस नहीं है, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट का भी लॉस है कि हमें छोड़ के क्यों गए, वो चीज़ होता है। मैं बहुत बड़ी फैन थी इस जारा का। अभी ऑस्कर मेलो का खाना बन रहा है और मेरे जो हाउस हेल्पर है वो भी आ चुके हैं, तो वो घर में साफ करके जाए, ऑस्कर मेलो को खिला दूँ। और हमारे घर पे आज कोई भी लंच नहीं बनेगा, बिकॉज आज हमारे एक फ्रेंड कम दादा की बर्थडे है और बर्थडे पार्टी में हमें जाना है, लंच पार्टी है। पर मज़े की बात यह है कि आज, जबकि कल था चिल्ड्रंस डे, तो आज सबको चिल्ड्रन बन के जाना पड़ेगा। और यही है आज की पार्टी का थीम। जो सारे मेरे छोटे छोटे फ्रॉक टाइप, जो वन पीस जो था ना, इतने छोटे छोटे, गोवा जाने के लिए जो सारे ड्रेसेस लिए थे, वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि वो बहुत पुराना था, वो पुराना भी हो चुका है और उसका डिस्कलरेशन की भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो सारे डिस्कार्ड कर दिया है। अभी मेरे पास सारे लॉन्ग है। अभी बच्चा बन के अगर जाना है तो थोड़ा छोटा फ्रॉक पहनो तो अच्छा दिखेगा ना। और स्कर्ट तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, स्कर्ट मेरे पास है भी नहीं, जो भी है वो बड़ों का ही है, उसमें मैं किसी भी एंगल से बच्ची तो नहीं दिखूंगी। मेरा आज मन है कि मैं दोनों साइड में ऐसे, जो होता है ना, ऐसे स्कूल में जाते तो ऐसा कुछ हेयर स्टाइल करूँ, उसके साथ क्या पहनूँ उसका कुछ ठीक नहीं है। मिथुन को तो बस एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहना तो हो जाएगा, पर मैं क्या पहनूँ ये अभी तक। टी शर्ट जो है वो पेट के ऊपर रहना चाहिए, पेट के ऊपर रहना चाहिए। जो होता है ना कि स्कूल का जो गोलू मोलू सा जो बच्चा होता है, वो यूनिफॉर्म पहनते तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट दिखने लगता है, तो मिथुन वो लुक एकदम प्रॉपर परफेक्ट कर पाएगा। मिथुन को भी ऐसा करना है कि जो भी टी शर्ट पहनेगा ना, वो सारे टी शर्ट से उनका जो पेट है वो निकल जाता है, वो और भी थोड़ा सा ज्यादा निकलना है। और हाफ पैंट पहनना है, और एक वाटर बॉटल एक मंगवा ले इंस्टामार्ट से। वो वाटर बॉटल अगर ऐसे एक हैंग करके जाए ना तो बिल्कुल। और आर्यन का एक बैकपैक, ये स्कूल का बैग, एकदम गोलू मोलू बेबी दिखेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं शर्ट पैंट में ही जाऊंगा। पर प्लीज हाफ पैंट पहनना, शर्ट नहीं, टी शर्ट और हाफ पैंट इतना तो कर लेना प्लीज, आज का थीम है वो। अच्छा ठीक है। दाढ़ी वाला बच्चा, हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से दाढ़ी वाड़ी निकल आता है बच्चों का भी,
इतना छोटा बच्चा का नहीं निकल आता है पर टेस्टोस्टेरोन हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deep. तो मैंने ऑनलाइन से ये सब मंगवा लिया है। पता नहीं इससे कितना हो पाएगा, पर दोनों साइड में 2 चोटी बनाने के लिए तो काम आएगा। चोटी नहीं, एक्चुअली पोनीटेल बनाऊंगी, दोनों साइड में 2। यही मुझे मिला इंस्टेंटली। और मैंने वाटर बॉटल मंगवाई है, जो कि ऐसे मतलब हैंगिंग जो वाटर बॉटल्स होते हैं ना, जो बचपन में हम स्कूल में लेके जाते थे, वो वाटर बॉटल। और आर्यन का बैग तो है ही। तो मैं लगभग रेडी होने वाली हूँ, मतलब नहाना हो गया, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मेकअप वेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे मेकअप नहीं करते। तो आज मैं जो पहनने वाली हूँ वो है ये मिनी स्कर्ट। एक्चुअली ये मैंने ऐसे लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा मिनी स्कर्ट बोलो या शॉर्ट्स बोलो मैं नहीं पहनती नॉर्मली। बहुत अगर ज़रूरत ना पड़े तो अगर बीच बीच एरिया में घूमने जाती हूँ तब भी शायद मैं नहीं पहनती, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ऐसे शौक से लिया था, आज ये काम आ गया। और ये एक बार पहनी थी मैं अरमान मलिक का जब कॉन्सर्ट देखने गई थी तब मैं पहनी थी। और ये रहा टॉप, पर ये मिनी स्कर्ट के नीचे मैं पहनूंगी ये लेगिंग्स। 3/4 है, थोड़ा बच्ची बच्ची दिखूंगी इसके लिए बिल्कुल सही है। Kiss a little harder. I wanna laugh out loud. तो ये है मेरा लुक, जो कि बहुत ही शर्म आ रही है मुझे। मिथुन अपनी कार पार्किंग तक नहीं आई, कार वहाँ तक लेके गए, फिर मैं कार पे चढ़ी। और अभी जिनके वहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे भी पार्किंग में कार लगाने के बाद मैं कैसे उनके घर तक मैं जाऊँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। सारे फ्रेंड्स पहुँच गए एज यूजुअल, लेट शो वाली। तो बोल रहे तू तेरा अभी तक नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे यार, सब लोग देख रहे हैं। वाह, ये सारे चिल्ड्रन के स्पेशल डेडिकेटेड बर्थडे स्पेशल A little deeper. Kiss a little harder. Love a little louder. Love a little louder. तो ये है हमारा मेन कोर्स, जो कि हम शाम को खाने वाले हैं। मतलब ये लंच तो नहीं है, पर ब्रंच हो चुका है। प्लेन राइस, जीरा राइस, चिकन भरता, चना मसाला। ये क्या है मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब मुझे पता नहीं है ये क्या है। और ये है गुलाब जामुन, क्योंकि मेरा जो गिफ्ट है वो गिफ्ट आजियो ने थोड़ा सा धोखा कर दिया है। एक्चुअली 14 को आने वाला था, पर 16 को भी आने वाला है, तो कुछ भी हाथ में लेके नहीं आ पा रही थी। मैं एक गुलाब जामुन लेके आई हूँ। और ये है हमारा बर्थडे बॉय। Went to a small bar with neon lights. कोई अपना एज आज के जमाने में छुपा नहीं पाएगा।